इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। अभी तक हमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का पाठ पढ़ा, मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात सीखी, पारिवारिक प्रेम और सौहार्द की कथा सुनी, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध पाया। विगत 8 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सुनी, समझी और लोगों ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार स्वीकारी भी। लेकिन ये सब चीजें तभी सार्थक है जब हम इन्हें उतारें, इन्हें अपने जीवन में उतारें। और आज इस प्रवचन श्रृंखला के समापन का दिन है, और समापन नहीं, पूरे 8 दिनों के विचार के मंथन का दिन है, उसके निचोड़ का दिन है। हमारे जीवन में तभी कुछ घटेगा जब वह हमारे भीतर उतरेगा। आज का विषय है जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। प्रायः जितने भी लोग मिलते हैं, लोगों के मुख से एक बात निकलती है, परिस्थितियों को बदलो, चीज़ों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो, है ना। प्रायः हम व्यवस्था को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते हैं व्यवस्था को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, और व्यवस्था को बदलने के पहले अपनी अवस्था को बदल दो तो अव्यवस्था कभी होगी ही नहीं। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरुदेव कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराया, बोला बेटा गांव को बदलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, तो अपने घर को बदल, और घर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी सोच को बदल दे, अपने घट को बदल दे। तेरा घट बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। बदलाव भीतर चाहिए, और भीतर से वही बदल पाता है जो भीतर से जीता है। अपने भीतर परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग प्रायः एक दूसरे का अनुकरण करके चीजें सीख लेते हैं और कुछ बदलाव ले आते हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ा उथला होता है और अल्पकालिक होता है। किसी की प्रेरणा या किसी के अनुकरण से हम आंशिक बदलाव लाते हैं,
पर यथार्थ बदलाव तब होता है जब भीतर बदलता है। 3 स्थितियां हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम लोग प्रायः परिणामों को देखकर प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। किसी चीज का रिजल्ट खराब दिखता है, अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं। लेकिन प्रवृत्ति बदलने मात्र से काम नहीं होगा जब तक कि अंदर की वृत्ति न बदले, मनोवृत्ति न बदले, चाहे वह लोक जीवन की बात हो या लोकोत्तर साधना की। कई बार हम लोग धर्म के मार्ग में भी आगे चलते हुए ऊपर से तो बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसा बदलाव चाहिए वो नहीं दिखता। हमारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक साधना है रूपांतरण की, और वो रूपांतरण भीतर से होना चाहिए। हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन होना चाहिए। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे अंदर के जो दोष और दुर्बलताएं हैं वे कैसे हैं। ये दोष और दुर्बलताएं 2 तरह की है, एक प्रवृत्तिगत, एक मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष और दुर्बलताएं दूसरों को दिख जाती है, पर मनोवृत्तिगत जो दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो खुद को ही पता लगता, दूसरों को नहीं। मेरी प्रवृत्ति कैसे है, इससे मेरी छवि बनती है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति से मेरी चेतना संवरती है। लोग अपनी छवि सुधारने के लिए तो तत्परता दिखा देते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए अपने मनोवृत्ति में झांक करके देखो कि मेरी सोच का स्तर क्या है, मेरी चिंतन की धारा कैसी है, मेरी चेतना की स्थिति कैसी है। वहां मैं विकृति से भरा हूं या उसमें कुछ विशुद्धि का संचार हुआ है। यदि उस दिशा में हम कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो व्यापक, स्थायी और प्रभावकारी होता है। प्रवृत्ति बदल दिए, क्या हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं, प्रवृत्ति तो बदल दिए। एक ने गुटखा छोड़ा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने सिगरेट पीना बंद किया, छोड़ा तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, किसी ने दोनों बंद किया तो सुगंधित सुपारी के नाम पर उसमें जर्दा मिला के खाना शुरू कर दिया। गए कहाँ? रही तो वही स्थिति। एक आदमी एक पंगत में गया, गुरुदेव के मुख से सुना, उदाहरण याद आ गया। पंगत में गया, संयोग से उस पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी। अब सामने वाला बड़ा उलझन में पड़ गया कि भैया हमारे यहाँ आलू ही बना है और आपको भोजन भी कराना है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। केवल झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। ठीक, सामने वाला भी सोचा इसका नियम पल जाए भाई, हम इसके नियम को भंग क्यों करें। तो जब आलू परोस रहा था तो आलू को रोकते हुए झोल झोल उसके थाल में डाल रहा था, उसकी कटोरी में डाल रहा था। और जब झोल डालने लगा तो उसने कहा भैया जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोक रहे, आंधो, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो। अगर मनुष्य की अंदर की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो वो कोई ना कोई गली निकाल लेता है। जरूरत वृत्तियों के परिष्कार की है। जियो भीतर से, अपनी वृत्तियों को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, अपनी सोच की धारा को बदलो, अपने चिंतन की दिशा को परिवर्तित करो। जब तुम भीतर से बदलोगे तो सारी दुनिया में भी परिवर्तन दिखेगा। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
तुम्हारे भीतर क्या है सब कुछ वैसा होता है। दो प्रसंग मेरे मानस में उभर रहा है, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों से बात को आगे बढ़ाता हूं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे जंगल में। अचानक दिन ढलने की स्थिति आई तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, जाओ जाकर के देखो पास के गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव अपने रात्रि विश्राम के लिए कैसा होगा। दुर्योधन लौट कर क्या आया, कहा गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी आदमी ढंग का नहीं मिला, सब के सब धूर्त और मक्कार। ठीक, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर गांव घूम के आए, कहा गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, गांव के लोग बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। गांव एक ही, दुर्योधन को सब धूर्त और मक्कार दिखे क्योंकि उसके हृदय में धूर्तता और मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सब धर्मी और उदार देखें क्योंकि उनका चित्त धर्म और उदारता से संपन्न था। तुम्हारी दृष्टि यदि दुर्योधन जैसी होगी तो तुम्हें सब बुरा बुरा ही दिखेगा, और यदि तुम्हारी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी होगी तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। आपके चश्मे में यदि धूल लगी हो तो क्या होता है, सब धुंधला धुंधला दिखता है ना। चीजें धुंधली नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। संत कहते चीजों को साफ करने में अपनी शक्ति खपाने की जगह कांच को साफ कर लो, चीजें अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया को बदलने की जगह अपनी दृष्टि को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं तो शिकायतें और अपेक्षाएं बढ़ती है जो हमें दुखी करती है, और जब अपने भीतर देखते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि और संभावनाएं दिखती है, सब चीज़ें अच्छी हो जाती है। बदलाव ऐसे ही होता है। जब रामायण पूरा हो गया, एक साधुवाद समारोह चल रहा था लंका विजय के बाद। सारे जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे वे अपने युद्ध के पौरस की गाथाएं सुना रहे थे। उसी मध्य हनुमान जी ने अपनी गौरव गाथा सुनाते हुए जब बात की और लंका जाने की, सीता के शोध की, लंका जलाने की चर्चा करते करते अशोक वाटिका की बात की। उन्हें कहा लंका सोने की थी, मैंने उसे भस्म कर दिया। अशोक वाटिका बड़ी अद्भुत वाटिका थी, मानो दिव्य स्वर्ग ही हो। पर उसकी एक विशेषता थी, वहां जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। सीता जी वहीं बैठी थी। उनने हनुमान को टोकते हुए कहा, हनुमान क्या बोल रहे हो, तुम तो थोड़ी देर के लिए आए, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, मुझे तो वहां एक भी लाल फूल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। अब हनुमान जी के माथे में मिथ्या बोल ही नहीं सकता, वो भी श्री राम के सामने, सब लाल थे। सीता कही कि मैं थोड़ी मिथ्या बोलूंगी, मुझे तो एक भी लाल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। रामचंद्र जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, उलझो मत, दोनों सही हो, उलझो मत,
दोनों सही हो। सब लोग कहे दोनों कैसे सही होंगे? बोले देख हनुमान, तुम जब गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। तुम जब वहां गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल थी और सीता के हृदय में सात्विकता भरी थी, इसलिए उसकी आंखों में सब सफेद दिख रहे थे। प्रसंग हमें यही बताता है कि चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बदलाव अंदर आना चाहिए, सबको बदलना है। 4 स्तर पर बदलाव करो। विचार बदलो, वाणी बदलेगी। वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। विचार बदलो, वाणी बदलेगी। वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलो, वातावरण बदलेगा। वातावरण बदलो, संसार बदलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? किससे? विचार, भाव, भावना योग करो। भाव से विचार बदलता है। भाव शुद्धि करो, अपने अंदर का बदलाव होना चाहिए। कल मैंने कहा था भीतर का मैल साफ करना है, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, वासना का, वैमनस्य का। ये जो विकार अंदर हमने पाल रखे हैं, बुराइयां अपने भीतर भर रखी है, इसे हटाना है। अगर हमने इसे बदल दिया तो सब बदल जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बनी है कि आदमी अच्छा नहीं है, गलत आदमी है, आप उसको कभी स्नेह, सम्मान या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर पाओगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।